दोस्तों, आज की कहानी है। बहू किस किस्म का पाठ पढ़ाती रहती है तुम्हारी माँ हर वक्त। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। इतनी रात होगी अभी तक तुमने खाना नहीं खाया। अपनी सेहत का ख्याल रखो। कभी भी सुबह देर से नाश्ता किया था, ऐसे में तो सेहत खराब हो जाएगी। नूतन जी अपनी बेटी तनु से फोन पर कह रही थी, माँ पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। आज हम सब बाहर आए हुए, खाना भी बाहर ही खाएंगे। अभी तो सिर्फ 9 बजे और सुबह नाश्ते का बताया तो था कि गैस सिलेंडर में कुछ खराबी थी तो नाश्ता इंडक्शन पर बनाए। ऊपर से बार बार आपका फोन आ रहा था, इस कारण ही लेट हो गया। अच्छा माँ, अभी रखती हूँ, बाद में बात करती है। चेतन बुला रहे, लेकिन बाहर कहाँ गए हो? सब गए क्या? हेलो हेलो नूतन जी कहती रही, मगर शायद तब तक तनु ने फोन काट दिया था। बस अपनी बात कहनी होती है, मेरी तो ये लड़की सुनती ही नहीं। माँ जी ये लीजिए सोने से पहले की दवाई, आज फिर आप लेना भूल गई। बहू प्रज्ञा ने आकर कहा तो उनकी बड़बड़ाहट को विराम लग गया। तनु और कौशल ने अपने भैया की फुल बेटी तनु की शादी कुछ महीनों पहले की थी। माता पिता की लाडली तनु जल्द ही अपने ससुराल में भी सबकी साथी बन गई। ससुराल में 1 महीने बिताने के बाद जब तनु वापस आई थी तो अपने ससुराल और सास ससुर की बड़ाई करते नहीं थकती थी। भाभी क्या बता आपको, सासू माँ तो माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखती है। अपनी भाभी प्रज्ञा से कह रही। तनु की बातें नूतन जी को शुभ गई और सोचा, भला मुझसे ज्यादा प्यार कौन करेगा। वो दिन है और आज का दिन है। नूतन जी न समय देखती न मौका, जब तब तनु को फोन मिला देती। हाल साल पूछने से ज्यादा वो उन मौकों की तलाश में रहती जब समाधान के खिलाफ अपनी बेटी के कान भर सके। आज भी वो वही करना चाह रही थी, मगर उसके पहले तनु ने फोन काट दिया। पापा माँ को क्या हो गया? आजकल दिन में 10 बार फोन घुमा देती है, न समय देखती है न ये कि शायद मैं कुछ काम में बिजी। अब तो ससुराल वाले भी बोलने लगे, बहू तो हमेशा फोन पर ही लगी रहती है। माँ को तो मैंने कितनी बार कहा, एक बार आप ही समझाइए ना पापा। अभी 2 दिन पहले मम्मी सास सपरिवार आई थी, ये जानते हुए भी खाने के समय करीब 4 बार मम्मी का फोन आया। कोई जरूरी बात नहीं थी, बस खबर लेने के लिए। पापा हर दिन 1 या 2 घंटे में क्या बदल जाएगा। मम्मी सास भी सुनाती इसलिए गई कि लगता है नई बहू की माँ को बहुत लगाव है। अपनी बेटी से घंटे भर के लिए भी बिना बात किए नहीं रह सकती। ऐसे तो मेरी इमेज ससुराल में खराब हो जा रही है। कौशल जी ने तनु की परेशानी ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में वो सब ठीक करने का प्रयास करेंगे। नूतन जी 7 बज गए, अभी तक प्रज्ञा बहू सुबह का चाय लेकर नहीं आए। हमेशा तो सुबह 6:30 बजे ले आती थी। तनु को फोन लगाने का प्रयास करती, नूतन जी ने सोकर उन्हें देखा। अच्छा 7 बज गए, मैं अभी पूछती हूँ। सॉरी पापा जी, वो सुबह सुबह माँ का फोन आ गया, इस कारण चाय बनाने में देरी होगी। प्रज्ञा चाय देते हुए अपने सास ससुर से बोली, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? हाँ मम्मी जी सब ठीक तो है, बस हाल समाचार लेने के लिए फोन किया था। फिर तो प्रज्ञा अक्सर मोबाइल पर ही दिखने लगी। खाना बनाते परोसते घर का काम करते एक हाथ में मोबाइल ही रहता है। बहू खाने का समय हो गया, खाना टेबल पर क्यों नहीं लगाए? तुम्हारे पापा जी टेबल से लौट आए। हाँ मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? फोन काटकर प्रज्ञा ने पूछा। से फिर से फोन पर बातें करता देख नूतन जी की आवाज तेज होगी। मैं पूछ रही खाना टेबल पर क्यों नहीं लगाई? ने दोपहर की दवाई देने में देरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जरूरी बातें हो रही थी जो बाद में नहीं हो सकती? 4 दिनों से यही चल रहा है, तुम्हारी बातों का कार्यक्रम तो खत्म ही नहीं होता। बस बहुत हो गया, और कितनी बातें करोगी अपनी माँ से?
बस मम्मी जी मैं आ ही रही थी खाना लगाने के लिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा काम में बिल्कुल भी जी नहीं लगता। जब देखो तब अपनी माँ से बातें करती रहती हो। कल सब्जी में नमक ज़्यादा था, ज़रूर उस वक्त भी फ़ोन पर लगी होगी। कभी सोचा है हमें कैसा लगता है हमेशा तुम्हें फ़ोन पर अपनी माँ से बातें करता देख। किस किस्म का पाठ पढ़ाती रहती है तुम्हारी माँ हर वक्त। क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? नूतन जी की आवाज को सुनकर कौशल जी अपने कमरे से बाहर निकल आ गए। नूतन जी को बोलता देखकर उन्होंने कहा, ठीक कर आप नूतन जी, कुछ ऐसे ख्याल तनु की सास के भी होंगे जब आप उस वक्त बेवक्त फोन किया करती है। जैसे तनु को आप बार बार फोन करती हैं, वैसी जब प्रज्ञा की माँ ने किया तो आपका बुरा लग गया। क्या मतलब है आपका? तनु बची उसका हाल समाचार तो लेती हूँ। अब क्या बेटी की शादी कर दी तो वो पराई हो गई? क्या मेरा कोई हक नहीं उस पर है? हक क्यों नहीं? आप जन्मदात्री हैं, आपका ओहदा कोई नहीं छीन सकता, लेकिन यही हक तो प्रज्ञा की माँ का भी है। फिर आपको बुरा क्यों लग रहा? क्या वो अपनी बेटी की चिंता नहीं कर सकती या बेटी पराई हो गई? नूतन से कुछ बोल नहीं पाई। आखिर अपने मुंह से क्या बोलते कि एक माँ का सुरिक्स हो गई थी। उसे लगा शायद ससुराल में सास ससुर का प्यार पा बेटी उन्हें भूल जाएगी। इस कारण ही बार बार फोन करके समधन की शिकायत का मौका ढूंढती रही। अनजान में या जानबूझ कर आप जो ये कह रही उसने तनु का घर आबाद नहीं होगा। हमने अपनी बेटी ब्याई और हमारी बेटी बहुत खुश है। बस ये जानकर हमें खुश हो जाना चाहिए। तनु की सासू से माँ जैसा प्यार करती है, पर आप मानती हैं और रहेगी। आप तो बस 4 दिनों में परेशान होगी। जरा तनु की सास का सोचिए, जो पिछले महीने 2 महीने से आपके फोन सुन सुनकर उसका क्या हाल होता होगा। सब्जी में नमक ज्यादा होने का कारण आपने माँ से फोन पर बात करना बताया, तो क्या आपके हर वक्त फोन करने से तनु के काम नहीं बिगड़ते होंगे? वो कहावत तो सुनी होगी आपने अपने मन से जानिए पराई दिल का हाल। आप तनु की सास की जगह अपने आप को रख कर देखिए। नूतन जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो शर्मिंदा थी। अनजाने में वो अपनी बेटी का सुकून छीन रही थी। माफ कीजिएगा, मैं एक स्वार्थी माँ हो गई थी। तनु ने मुझे कहा भी था, पर मैं उसकी बातें समझ नहीं पाई। अब मैं उसे घंटे घंटे फोन नहीं करूंगी। बहू, तेरी माँ के फोन ने तो मेरी आंखें खोल दी। कौशल जी मदमस्त मुस्कुरा रहे थे। आखिर उनका प्लान कामयाब हो रहा